जर्जर भवन दुर्घटनाओं को दे रहा आमंत्रण, लापरवाही के चलते नहीं हुआ डिसमेंटल। सिवनी जिला मुख्यालय से 100 किलोमीटर दूर लखनादौन विधानसभा क्षेत्र के घनसौर मुख्यालय में पहली से 12वीं तक संचालित स्कूल परिसर के बीचों बीच एक ऐसा भवन है जो 100 वर्ष पुराना बताया जा रहा है। पूर्ण रूप से जर्जर हो चुका यह भवन दुर्घटनाओं को अब आमंत्रण दे रहा है। घनसौर मुख्यालय स्थित शासकीय कन्या हाई स्कूल परिसर में आंगनवाड़ी के छोटे छोटे मासूम बच्चों से लेकर कक्षा पहली और 12वीं तक के हजारों बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं। इस परिसर के बीचों बीच 100 वर्ष पुराना स्कूल भवन है जो पूर्ण रूप से अब जर्जर हो चुका है। इस भवन के आसपास छोटे मासूम बच्चों से लेकर शिक्षकों का आना जाना बना रहता है। यहाँ पर जहरीले जीव जंतु और जर्जर अवस्था का भवन होने के चलते शिक्षकों और अभिभावकों को हमेशा डर भी रहता है कि कभी कोई हादसा ना हो जाए। शिक्षकों ने बताया कि स्कूल के समय बच्चों को भवन के आसपास जाने से रोका जाता है, साथ में बच्चों पर नज़र रखी जाती है। विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने बताया कि लगातार पत्राचार किया गया। जानकारी के अनुसार 2 वर्ष पूर्व अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा भवन को डिसमेंटल कराने के आदेश ग्राम पंचायत घनसौर को दिए गए, बावजूद इसके अभी तक भवन डिसमेंटल नहीं किया गया है। तो वहीं हमारी टीम जब अनुविभागीय अधिकारी के पास पहुंची तो उन्होंने तत्काल मामले को संज्ञान में लेते हुए शिक्षा विभाग को प्रस्ताव देने के आदेश दिए हैं। जल्द से जल्द भवन को डिसमेंटल कराने की बात कही है। अब सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि मुख्यालय का भवन क्षतिग्रस्त और जर्जर है। इसकी जानकारी जनप्रतिनिधियों से लेकर समस्त अधिकारियों को है। इसके बावजूद भवन डिसमेंटल ना होना, अधिकारी जनप्रतिनिधियों को संज्ञान में न लेना इस बात की ओर इशारा करता है कि यह सभी किसी हादसे का इंतजार कर रहे हैं। अब देखना होगा कि यह भवन कब तक डिसमेंटल हो पाता है या फिर किसी हादसे का इंतजार किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, BS न्यूज नेटवर्क, सिवनी। ये भवन बहुत साल पुराना है। हमारे बड़े भ्राता से लेकर हम लोग सब इसमें पढ़े हैं, परंतु अभी तत्काल की स्थिति में इसकी स्थिति थोड़ी ख़राब हो गई है और इसको तोड़ने का प्रशासन आदेश भी हुआ है। अभी ग्राम पंचायत या जो भी संबंधित संस्था इसको तोड़ेगी, इससे हमारे स्कूल की रौनक और प्लेस मिल जाएगा, जिससे बच्चों को खेलने का मैदान हो जाएगा। इससे ये हमारा PM श्री का स्कूल बना है, उसकी शोभा में थोड़ी इस क्षतिग्रस्त भवन होने के कारण कुछ दिक्कत आ रही है। बच्चों को लेकर दिक्कत की खंडहर है तो कई प्रकार के जीव जंतु उसमें पाए जाते हैं। इस खंडहर के कारण बच्चों की देखभाल भी करना पड़ता, सीधे मार्ग से आएँ और इस स्कूल में प्रवेश करें। ये भवन लगभग 50-60 वर्ष पुराना है और इसमें ये दिक्कत है कि बिल्कुल जर्जर हो चुका है और छुट्टी के समय छोटे छोटे बच्चे वहाँ जाकर खेलते हैं, तो हम लोगों की ये ड्यूटी बन जाती है कि उनको देखना पड़ता है कि कहीं बच्चे उसके अंदर ना चले जाएं। और भवन जर्जर होने के कारण बहुत से कीड़े सांप वगैरह वहाँ देखे गए हैं, तो इस कारण से हमें उनकी बहुत देख रेख करनी पड़ती बच्चों की। ये जो शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अब एकीकृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हो गया है, इसलिए कक्षा 1 से लेकर 12 तक की समस्त कक्षाएं यहाँ संचालित हैं। और परिसर के बाहर वाले हिस्से में जो एक जर्जर भवन है, ये प्राथमिक शाला भवन बहुत पुराना भवन है, लगभग 70-80 साल की मुझे जानकारी है कि इतना पुराना भवन है। दुर्घटना होने की आशंका तो है क्योंकि उसका छत खराब हो गया है और कीड़े मकोड़े और अन्य किस्म की दुर्घटना भी हो सकती है, इसलिए बार बार इस पे मैं और मेरे शिक्षकों के द्वारा विशेष ध्यान दिया जाता है कि बच्चे उधर ना जाएं। बाजू में आंगनवाड़ी भी है, वहाँ के और छोटे बच्चे हैं, उनके लिए भी वो खतरा का कारण बन सकता है। इस भवन को डिसमेंटल करने के लिए माननीय अनुविभागीय अधिकारी घनसौर के द्वारा आदेश जारी किया जा चुका है। कार्रवाई करना है ग्राम पंचायत को। हमारे द्वारा बार बार निवेदन करने पर भी कार्रवाई अभी हुई नहीं है। पुनः आज मैं एक स्मरण पत्र जारी करूंगा और प्रयास करूंगा कि स्कूल खुलने के पहले ये डिसमेंटल की कार्रवाई हो जाए। थाने वाले परिसर में एक बार मेरा विजिट हुआ था, वहाँ
हाई स्कूल भी बना है, प्राथमिक शाला भी बनी। बिल्डिंग का मैंने पता लगा है पुरानी बिल्डिंग, परंतु मैंने विकास खंड शिक्षा अधिकारी को निर्देश किया था कि यार इसका डिसमेंटल का प्रस्ताव दें, और अभी तक दिया नहीं है शायद। अब मैं उनसे पुनः पूछता हूं, क्योंकि उसको बच्चों का हित जुड़ा है। यदि बिल्डिंग क्षतिग्रस्त है और कभी भी कोई दुर्घटना घट सकती है, ऐसी स्थिति में बच्चों की जान की सुरक्षा करना हमारा धर्म है। मैं उनसे पुनः चर्चा करके और डिसमेंटल का प्रस्ताव मांगता हूं, जिससे वो बिल्डिंग डिसमेंटल की जा सके। जैसा कि मेरे संज्ञान में है कि वो बिल्डिंग डिसमेंटल कर दी गई है और उसके डिसमेंटल के आदेश भी हो गए हैं, और अब वो किस स्तर में पेंडिंग है, क्यों नहीं उसको डिसमेंटल कर रहे हैं, इसकी जानकारी अभी मुझे प्राप्त नहीं है। परंतु मैंने शिक्षा समिति की बैठक में ये एजेंडा रखा था और उसकी समीक्षा के लिए आगामी डेट फिक्स हुई है। उस पर पूर्ण कारण पता चल जाएगा, परंतु मैंने पत्र लिखा है उस पर कि अभी तक डिसमेंटल क्यों नहीं हुआ। बरसात सामने है जैसे कि, और बिल्डिंग क्षतिग्रस्त है, किसी भी समय कोई भी हादसा हो सकता है। इसके लिए निरंतर मैं जो एक साला एक परिसर में जो प्रिंसिपल है या जो स्टाफ है उनको समय समय पे निर्देशित करते रहता हूँ कि भाई उस पर देखें, किसी प्रकार की वो ना हो, उसको तत्काल डिसमेंटल की कार्रवाई पूर्ण करें। लगभग ये 70-75 वर्ष पुराना है, ये मेरा अनुमान है, फिर भी इससे पुराना भी हो सकता है। और जिन प्रशासनिक अधिकारियों के अधीनस्थ वह बिल्डिंग है, उन्हें कम से कम तुरंत कार्रवाई करके उसे वहाँ से हटा देना चाहिए, डिसमेंटल करना चाहिए। यदि मान लीजिएगा किसी कारणवश कोई घटना होती है तो इसकी संपूर्ण जवाबदारी यहाँ बैठे हुए प्रशासनिक अधिकारी और शिक्षा जगत के गुरुओं की होगी। पंचायत का भी अधिकार क्षेत्र आता है, जिसमें संपूर्ण जवाबदारी सरपंच महोदय की होगी, और सरपंच महोदय यदि इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं तो ये मान के चलिए कि इनके ऊपर भी त्वरित कार्रवाई होना चाहिए।